हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जनरल नॉलेज जीके के सेकंड क्लास के कुछ चैप्टर्स। और मैं आज आपको इसका सबसे पहले कंटेंट दिखाती हूँ कि कंटेंट में क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में ये सारे पार्ट्स हैं, 5 चैप्टर हैं। लाइफ स्किल का है, देन माय कंट्री माय इंडिया, देन इसमें ये फर्दर चैप्टर्स हैं। देन यूनिट 3 में प्लांट्स का है जिसमें फर्दर चैप्टर्स हैं। देन एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये फर्दर चैप्टर्स हैं। इसमें स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड देन आवर वर्ल्ड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरीके से ये आपका जो कंटेंट है ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, हम ना लाइफ स्किल वाला सारा पार्ट कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप अपने बच्चों को करा पाएंगे। सो गोल्डन वर्ड्स, सबसे पहले गोल्डन वर्ड्स कौन से होते हैं ये आपको बच्चे को सिखाने हैं। प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, सॉरी, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स। एक्सक्यूज़ मी की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, EXCUSE, एक्सक्यूज़ ME। सो इस तरीके से क्या करना है, फिर इसमें आपको फिल करना है प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, यहाँ पर भी उसने गलत लिखी है स्पेलिंग, CUSEME, सी आना है यहाँ पर। ठीक है, और वेलकम। तो यहाँ पर प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए तो पहले हम उसको कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट बुक और दैट पेंसिल। और अगर हमने किसी को हर्ट किया है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो हम उसको सॉरी कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। जब हम किसी पार्टी से आ रहे हैं या फिर हमें किसी ने कोई चीज़, हमने किसी से कोई चीज़ बोरो की थी और उसको हमने वापस किया है, सो वी ऑलवेज़ गिव बाय गिविंग बैक बाय थैंक यू, बाय सेइंग थैंक यू। और जब भी हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो वो पलट कर हमें क्या कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर यू आर वेलकम। सो इस तरीके से दीज आर द गुड मैजिक वर्ड्स। नाउ गुड टच एंड बैड टच की बात करेंगे। सो हमें अपने आप को हमेशा सेफ़ रखना है बैड टच से। तो कौन कौन से बैड टच होते हैं, कौन कौन से गुड टच होते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। सो माई बॉडी, ये जो बॉडी है ये हमारी बॉडी होती है, इसको कोई भी इंसान इसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, कौन हमें किस कर सकता है, कौन हमें हक कर सकता है, सिर्फ हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, इवन बेस्ट फ्रेंड से भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप, हग नहीं कर सकते और ना ही किस कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं, जो हम अपने अंडर गारमेंट्स में छुपा कर रखते हैं, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो मतलब क्या करते हैं, उनको आपको टच नहीं करना। आपको बच्चे को बताना है कि आपके बर्ड्स को, हिप्स को, स्टमक, चेस्ट, ठीक है, आपके हैंड्स, फेस, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपका बिल्कुल भी कोई भी इंसान टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको बच्चे को बचपन से सिखा के चलना है। नाउ टचिंग रूल्स, कोई भी दैट मीन्स कोई भी पेरेंट्स के अलावा आपको टच नहीं करेगा। अगर आप छोटे हैं तो पेरेंट्स से नहलाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको किस नहीं करेगा, हग नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई किसी तरीके से आपको टच करता है और कहता है अरे मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, तो आपको क्या करना है, एकदम से अपने पेरेंट्स को बताना है, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर को बताना है, और उस बंदे के साथ नहीं जाना है। आपको टॉफ़ी चॉकलेट चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से मांगिए, आप अपने टीचर से मांगिए, बट किसी के भी झांसे में नहीं आना है। अगर कोई आपको गिफ्ट्स दे, कुछ भी करे, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो कुछ ना कुछ नशे की चीज़ मिला देते हैं और वो आपको खिला देते हैं। तो आपको किसी की भी दी हुई चीज़ कभी नहीं खानी है। और अगर कोई आपको टच कर रहा है, बैड टच कर रहा है, और उसके बाद भी आप मना कर रहे हैं उसे कि भाई आप मुझे टच मत करो, लेकिन वो लगातार आपको टच कर रहा है, तो आप शोर मचा सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप क्या करिए, एक तो सबसे बड़ी बात, बच्चों के अंदर ये आदत डालिए कि वो उसके पूरे दिन में क्या हो रहा है, स्कूल में, घर में, अगर वो वैन से जाता है या बस से जाता है तो वहाँ पर रास्ते में वो किस तरीके से, कैसे लोग होते हैं, क्या बात हुई, किस तरीके के, किसके साथ बैठी, हर चीज़ आप बच्चे से पूछिए। जब बच्चे से आप पूछेंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेगा। ठीक है, और इस तरीके से शेयर करने से क्या होता है, बच्चे का दिल भी हल्का होता है और उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं उनसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हूँ। देन हेल्दी लिविंग क्या होता है कि हमें हमेशा फ्रेश एयर ब्रीथ करनी चाहिए, हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, हमें हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में भी हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, और हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, हमेशा फिट रहना चाहिए, और उसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। देन वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। कैसे हम सेव कर सकते हैं,
अगर कहीं भी हम टैप खुली हुई देखें तो उसको बंद कर दें, या फिर अगर हम ब्रश कर रहे हैं या हैंड्स वॉश कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमने हाथ गीले किए, साबुन निकाला, और जब तक हम साबुन लगा रहे हैं अपने हाथ पर तब तक हमारी टैप खुली रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वाटर जो है वो वेस्ट होता है। तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कभी भी बहुत सारा खाना प्लेट में निकाल कर नहीं खाना चाहिए, थोड़े थोड़ा निकाल कर खाना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो हमारा खाना बच जाता है जो कि वेस्ट होता है। तो हमें वेस्ट नहीं करना है। हमेशा वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखना है, मतलब सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग रखना है। हमेशा कोशिश करिए कि आप रिसाइकिल्ड चीज़ों को यूज़ करें। ऐसा करने से क्या होगा, आप एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपके पास जितना भी कूड़ा है घर में, या आप जैसे आप पेंसिल शार्प करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डस्टबिन में ही सारा कूड़ा डालना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमेशा पानी, जब आप शावर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पानी खोल दिया और आप खड़े हैं बस, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी शावर लेना है, टाइम नहीं लगाना है। अपनी घर की एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं जलानी है, अगर जल रही हैं तो उसको बंद कर दो। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप अपना क्लोथ बैग लेकर जाएं अपने साथ, कोई भी पॉली बैग्स जो वहाँ से मिलता है ना, प्लास्टिक बैग्स, उसको कैरी ना करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, हमारे लैंडमार्क्स जो हैं जैसे कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है। तो बैंक में क्या करते हैं, हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स को पोस्ट करते हैं। मार्केट से हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं। पार्क में हम जाते हैं खेलने के लिए। पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करता है, थीफ को पकड़ता है, और हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस होती है। तो अगर हमें कोई कंप्लेन करनी होती है तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और जब भी हम सिक होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। सो इस तरीके से ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।